हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले की खट्टी मीठी गुड़ वाली स्वास्थ्य से भरपूर चटनी। ये कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी से भरपूर होती है। तो स्वागत है आपका कुक विद सोनिका मसान में। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे ये देखिए मैंने आंवले लिए हैं, हाफ केजी आंवले हैं। आंवले हमें बिल्कुल साफ लेने हैं, कोई दाग वगैरह या गले वगैरह नहीं होने चाहिए। हमारे आंवले एकदम फ्रेश आंवले हमें मार्केट से लेके आने हैं। ये देखिए इनको धो के मैंने अच्छे से सुखा लिया है। अब हम इनको, ये देखिए एक कढ़ाई रखी है, इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए पानी डालने के बाद हम इसको गैस को ऑन करके फुल गैस में अपने पानी को एक उबाल आने देंगे। ये देखिए हमने स्टीम करने हैं अपने आंवलों को, हेल्दी तरीके से हम बना रहे हैं तो स्टीम करके ही इनको लेंगे। ये देखिए स्टैंड रख दिया है, पानी में उबाल आ गए। इस तरह की प्लेट अब इसमें रख देंगे। ये देखिए छन्नी वाली प्लेट है ये। इसके ऊपर अब हम अपने आंवले इस तरह से रख देंगे। ये देखिए एक एक करके सारे आंवले इस तरह से मैं रख दूंगी। आप चाहे तो स्टीम भी कर सकते हैं, आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर में भी इसको स्टीम कर सकते हैं आंवलों को। ये देखिए इस तरह से हमने सारे आंवले इस तरह से बनाएंगे तो ये मतलब कि इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इन्हीं के अंदर रहेंगी। अगर उबालते हैं तो थोड़ा पानी में भी निकल जाती है वो न्यूट्रिशन वैल्यू इनकी आंवले की। तो इस तरह से स्टीम करके बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी हमारा आंवले की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार होगी। अब इनको स्टीम दे लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने स्टीम दे लिया है। इनको 4 से 5 मिनट में ही ये तैयार हो जाते हैं इस तरह से। ये देखिए एक नाइफ डाल के हम चेक करें इसके अंदर आसानी से जा रहा है तो ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इनको निकाल के हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से जा रहे हैं इसके अंदर नाइफ। तो अब निकाल लूँगी मैं इनको और ठंडा होने के लिए रख दूँगी, हल्के ठंडे कर लूँगी इनको मैं। ये देखिए सारे आंवले इस तरह से निकाल लूँगी। इस तरह से हम ये चटनी बनाते हैं तो इसको लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होती है। ये देखिए बच्चे बड़े भी इस चटनी को मांग मांग कर खाते हैं। अब ठंडे हो चुके हैं। मैं इस तरह से अब इसको ग्रेट कर लूँगी। अगर आपके आंवले थोड़े ज़्यादा भी सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब कि ज़्यादा स्टीम हो गए हैं, तब भी कोई चक्कर नहीं है। आप इनको थोड़ा सा गुठली निकाल के हाथों से भी मैश करके ले सकते हैं। ये देखिए मैं इस तरह से इनको ग्रेट कर लूँगी सारे को और जो गुठली होती है उसकी इस तरह से निकाल दूँगी। इस चटनी को आप सर्दियों में जैसे दिन में 1 या 2 चम्मच खा लेंगे तो बहुत ही ये आपके शरीर के लिए फ़ायदा करेगी। ये देखिए और आंवला तो हर किसी न किसी रूप में हमें खाना ही चाहिए सर्दियों में। तो ये अगर खट्टी मीठी बन रही है ये आंवले की चटनी तो बच्चों के लिए भी अच्छी है, वो भी इसे खाएंगे। बच्चे अचार वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे ग्रेट कर लिए हैं। अब गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रखी है। इन कढ़ाई में अब ये ग्रेट किए हुए आंवले इस तरह से डाल दूंगी डायरेक्ट ही। अब इसमें हमने कढ़ाई में इनको डाल देना है। ये देखिए सारे आंवले ग्रेट किए हुए मैंने इसमें डाल दिए हैं। बच्चे अक्सर टमाटो केचप और च्यवनप्राश वगैरह खाते हैं बाहर का, उसमें चीनी वगैरह होती है। तो हम इसको गुड़ में बना रहे हैं तो ये हेल्दी बनेंगे। आप बच्चों को इस तरह से बना के ज़रूर दें, उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छी है। ये देखिए इस तरह से अब हमने आंवले डाल दिए हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ केजी मैंने आंवले लिए है तो हाफ केजी ही मैंने गुड़ इसमें ऐड कर दिया है। गुड़ को थोड़ा मैंने तोड़ लिया था। ये देखिए इस तरह से। अब गैस को हम लो रखेंगे, फुल गैस में नहीं अब इसको पकाना है क्योंकि नीचे लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने लो गैस में अपने गुड़ को और आंवले को पकने देना है और गुड़ भी इस तरह से मेल्ट होता जाएगा और धीरे धीरे हमारे ये चटनी पकती जाएगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लो गैस में, ये देखिए हमारा पका लिया है थोड़ा। तो ये गुड़ भी थोड़ा मेल्ट हो गया है हमारा और इसने पानी छोड़ दिया है अपना। ये देखिए इस तरह से आंवले ने भी पानी छोड़ दिया है। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी। तो अदरक लिया है मैंने ग्रेट किया 2 टेबलस्पून, 2 इलायची ली है कुटी हुई और 2 टेबलस्पून मैंने काला नमक और 2 टेबलस्पून फ्रेश काली मिर्च ली हुई है मैंने, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये इसमें बहुत अच्छे से फ्लेवर लाते हैं हमारी चटनी में। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और फिर से अपने आंवले को पकाना है। लो टू मीडियम गैस में हमने इस तरह से आंवले और गुड़ को पकाना है। बहुत टेस्टी और हेल्दी ये हमारी चटनी बनके तैयार होती है। कच्चे आंवले ज़्यादातर लोगों को खाना पसंद नहीं होते तो आप इसका चटनी अचार वगैरह बना के खा सकते हैं। ये देखिए हल्दी डाली है मैंने हाफ टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च आप अगर बच्चों को तीखा पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च है तो ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। ये देखिए हल्दी डालने से भी हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से अब हम हमारे आंवले को पकते हुए, ये देखिए थिक होने शुरू हो गया है आंवले की चटनी। ये देखिए इस तरह से इस तरह की कंसिस्टेंसी में आएगी तो ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन चुकी है। अब आंवले की ये देखिए
ये चटनी किस तरह से रंगत में आ चुकी है। ये देखिए बहुत टेस्टी लग रही है, देखने में ही इतनी टेस्टी लग रही है तो खाने में तो और भी टेस्टी और स्वास्थ्य से भरपूर है ये। अब थोड़े आंवले थोड़े कसेले होते हैं तो हमने यहाँ पे दो मैंने नींबू लिए हैं। ये देखिए 2 नींबू का रस इस तरह से निचोड़ के ले लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने 2 नींबू का रस निचोड़ के ले लेना है। जो है नींबू डालने से हमारे आंवले का कसेलापन थोड़ा दूर होएगा। ये देखिए नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब फिर गैस बंद कर दी है मैंने। अब ये देखिए आप इसको मिक्स कर लेंगे नींबू के रस को। ये देखिए हमारी आंवले की चटनी खट्टी मीठी बन के तैयार है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखिए हल्की चाशनी इसमें रहनी चाहिए गुड़ की। ये देखिए नहीं तो बाद में जब ये ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा सूखी हो जाएगी, नहीं तो थोड़ी रसीली ही हमें रखनी है ये चटनी। इस तरह से आंवले और गुड़ की चटनी बना के आप सर्दियों में अपने परिवार को जरूर खिलाएं। ये बहुत ही हेल्दी और स्वास्थ्य से भरपूर होती है। आप रोजाना 2 चम्मच इस चटनी के खाएंगे तो सर्दी खांसी जुकाम वगैरह बीमारियां सर्दियों में होगी ही नहीं। तो मिलते हैं अपने अगली रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।